हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके पीजीटी साइकोलॉजी एंड अदर्स साइकोलॉजी एग्जाम के लिए सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। दीज आर एमसीक्यूज फ्रॉम योर थ्योरी। सो हर हमेशा की तरह आप थ्योरीज को पहले स्टडी कीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। एंड अगर आप थ्योरी को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सो यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय टेलीग्राम चैनल और यू कैन कमेंट ऑल्सो। मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट साइकोलॉजी थ्योरी सिखाऊंगा। सो यू कैन ज्वाइन मी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। This is from psychoanalysis, or we can say that this is from Sigmund Freud's concept. So in this question it has been asked that according to Freud's usage, psychosexual energy is referred as, यानी फ्राइड के अकॉर्डिंग साइकोसेक्सुअल एनर्जी रिफर किया जाता है किस टर्म से? सो यू हैव फोर ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर इज इन ग्रीन कलर, लिबिडो। सो दिस इज टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कि जो लिबिडो है वो क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। So keep in mind that libido is referred as psychosexual energy। तो आपको ध्यान रखना है, सिगमंड फ्राइड ने अपने कॉन्सेप्ट में लिबिडो को बताया था कि साइकोसेक्सुअल एनर्जी होती है। एंड इसका मतलब जो साइकोसेक्सुअल टर्म का यूज किया है यहाँ पे, साइकोसेक्सुअल इज नॉट ओनली द फिजिकल इंटीमेसी ऑफ टू people, it is about our survival and our sexual instinct। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है, केवल सेक्स को लेके सिगमंड फ्राइड को गलत नहीं समझना है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने यही किया है। सो हियर इन दिस description you can understand libido is a term used by psychoanalytic theory to describe the energy created by survival and sexual instinct। दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि सिगमंड फ्राइड का जो थ्योरी है उसको साइको एनालिटिक कहते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, आप ये ध्यान रखिएगा। एंड लिबिडो क्या है? लिबिडो इज साइकोसेक्सुअल एनर्जी है, ये याद रखिएगा। एंड फ्राइड ने और कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, आप खुद ही अभी वीडियो को पॉज करके खुद से पूछिएगा। दिस इज बेस्ट वे टू लर्न द थिंग्स। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका लिबिडो है एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। तो पीडीएफ टेलीग्राम पर अवश्य प्राप्त कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो फ्रॉम सिगमंड फ्राइड्स थ्योरी। सो इन दिस क्वेश्चन द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ व्हाट साइकोसेक्सुअल स्टेज? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कौन सी साइकोसेक्सुअल स्टेज से जुड़ा हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज द फैलिक स्टेज। बट आपको पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्राइड ने जो साइकोसेक्सुअल स्टेज डिस्क्राइब किए थे वो कौन कौन से स्टेज थे। सो आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्टकट फॉर दिस, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको याद रखना है ओ ए पी एल जी। ओ इंडिकेट्स ओरल, ए इंडिकेट्स एनल, पी इंडिकेट्स फैलिक, एल indicates latency and G indicates genital। Okay, so these are 5 stages of psychosexual: oral, anal, phallic, latency, genital। So you can say ओ ए पालग, जैसे बोलते ना ओए पागल, है ना? तो ओए पागल में हमें लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है, एल को पहले लाना है, उसके बाद जी लाना है। तो ओ ए पालग इज, इस ट्रिक को याद करके आप साइकोसेक्सुअल स्टेज को ध्यान में रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ये भी पूछा जाता है। एंड इसके साथ ये भी पूछा जाता है, सॉरी 1 मिनट, Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that at the moment. 1 मिनट। Okay, now you can again look it, sorry for disturbance। सो मैंने क्या बताया आपको कि ओ ए पालग के थ्रू आप ट्रिक को याद रख सकते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेज
सॉरी ओ ए पा ल ग। तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं। एंड जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो क्या है एंड कौन सी स्टेज में आता है। सो यू नीड टू लर्न दैट ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपका साइकोसेक्सुअल के थर्ड स्टेज में आता है। किस में आता है? थर्ड स्टेज में आता है, दैट इज द फैलिक स्टेज। एंड अगर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आपके थर्ड स्टेज में ही आता है। ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि सिगमंड फ्राइड ने इनको डिफाइन किया था। बेसिकली सिगमंड फ्राइड ने ऑडिपस को डिफाइन किया था, बट बाद में आगे चल के इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को डिफाइन किया गया था। सो फैलिक स्टेज में होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज साइको एनालिटिक थ्योरी, सॉरी, Oedipus complex in psychoanalytic theory a desire for sexual involvement with the parent of the opposite sex। यानी अगर कोई बॉय है तो उसको अपनी माँ से एक सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की डिजायर होती है, ये इसे बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और अगर जो गर्ल होती है, गर्ल को अगर अपोजिट सेक्स यानी फादर के लिए एक डिजायर होती है तो दैट इज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपके फैलिक स्टेज में होता है 3 और 6 के साल के बीच में। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली बिकॉज सिगमंड फ्राइड ने जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं वो हम सभी अपने फैमिली में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बच्चों के व्यवहारों को भी आप समझ सकते हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेज के बारे में सिगमंड फ्राइड ने जो बताया था, अगर आप देखेंगे तो बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसमें हमको ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल सब कुछ देखने को मिलता है। तो आप इसे अच्छे से जानिएगा। और सिगमंड फ्राइड के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने जो प्लेलिस्ट अपलोड किया है आप उसको सीखिएगा, देखिएगा उसको। एंड और भी अच्छे से जानना है आप सुन सकते हैं, जो मैंने पॉडकास्ट की एडिट किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर भी आप अच्छे से जान सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पियाजे। सो इन दिस क्वेश्चन वट मैथड डिड पियाजे यूज टू स्टडी द चाइल्ड्स माइंड, है ना। हम मोस्टली जब स्टडी करते हैं तो ऐसा याद करते हैं कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, बट क्वेश्चन कभी कभी बिहाइंड भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पियाजे ने कौन सा मेथड यूज किया था बच्चों के माइंड को स्टडी करने के लिए। सो इट इज द फेनोलॉजिकल मेथड। आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे ने बच्चों के माइंड को स्टडी करने के लिए फेनोमेनोलॉजिकल मेथड को यूज किया था। पियाजे यूज्ड फेनोमेनोलॉजिकल मेथड टू स्टडी द चाइल्ड्स माइंड। और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्किंग अ चाइल्ड अ सीरीज ऑफ केयरफुली वर्डेड क्वेश्चंस दैट डायरेक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन टू पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड्स इमीडिएट वर्ड्स। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है जिससे बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है और बच्चे तुरंत और इमीडिएट वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर देते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे की थ्योरी किससे रिलेटेड है, आप कमेंट करके बताएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड द क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है? आप वंशानुक्रमता पढ़ते हैं ना, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है? जीन। जीन इज द बेसिक हेरिडिटी, इसे ध्यान रखिएगा। जीन्स बेसिकली क्या होते हैं? जीन्स आपके क्रोमोसोम्स में होते हैं एंड क्रोमोसोम्स में कई सारे जीन होते हैं एंड एवरी नॉर्मल ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आप ये सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद रखें, इनसे भी क्वेश्चन क्रिएट करके पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ा होगा, उससे ये क्वेश्चन है। रिसर्च सजेस्ट दैट अ पेरेंट हु मैनिफेस्ट व्हाट स्टाइल टेंड्स टू इंक्लूड ऑप्टिमल सोशल बिहेवियर इन द चाइल्ड। बताया गया है कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, ये पूछा है, जिससे वो सोशल बिहेवियर्स अच्छे से कर पाते हैं बच्चे। सो आपको ध्यान रखना है कि पेरेंटिंग स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो डायना बाउमरिंड के द्वारा दिया गया था। इन्हीं का नाम ज्यादा आता है, बट साथ में स्टैनली कॉपर स्मिथ भी थे। तो आप ध्यान रखिए, दोनों ऑप्शन में कभी पूछ जाए तो दोनों पे टिक करना है, और एक ऑप्शन में आए डायना बाउमरिंड तो उस पर टिक करना है अगर कभी पूछा जाए। तो पेरेंटिंग स्टाइल बाई स्टैनली कॉपर स्मिथ एंड डायना बाउमरिंड। एंड
अब आपको ध्यान रखना है जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है, पेरेंटिंग स्टाइल में जो सबसे बेटर मानी जाती है, जो सबसे सर्वोत्तम लेवल की हो सकती है, जहाँ पर बच्चे अच्छे से सोशल बिहेवियर कर सकते हैं, तो वो होती है डेमोक्रेटिक एक्सेप्टिंग। इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक एक्सेप्टिंग होती है, आप इसको समझिए डेमोक्रेसी से। जैसे आपकी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, वहाँ पर क्या होता है कि हम इजीली रहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, बट गवर्नमेंट के सिस्टम में हम रूल्स को फॉलो भी करते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। जो पेरेंटिंग स्टाइल का अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, उसकी तरह का ये कुछ डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच इन विच पेरेंट्स होल्ड हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी इसके अंतर्गत पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बट साथ ही साथ वो सपोर्ट भी करते हैं, गाइडेंस भी करते हैं। ये इसकी खासियत है कि बच्चों से डिमांड करते हैं, बट उतनी अच्छे से सपोर्ट गाइड करते हैं। इसीलिए इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे ऑप्टिमल सोशल बिहेवियर को शो कर पाते हैं। तो आप अच्छे से इसे याद कर पाएंगे। पेरेंटिंग स्टाइल के 4 टाइप्स बेसिकली बताए गए हैं, बट डेमोक्रेटिक एक्सेप्टिंग को 5th में रखा जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कौन-कौन से पेरेंटिंग स्टाइल हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है अथॉरिटेरियन। क्या होता है? अथॉरिटेरियन एक्सेप्टिंग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको पहला मान लीजिए। दूसरा होता है परमिसिव, यहाँ पर ये भी लिखा है। दूसरा होता है परमिसिव स्टाइल एंड तीसरा होता है अथॉरिटेरियन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा क्या होता है? अथॉरिटेरियन एक्सेप्टिंग होता है, रिजेक्टिंग नहीं है। और इसके बाद एक चौथा भी आता है, दैट इज परमिसिव रिजेक्टिंग स्टाइल एंड डेमोक्रेटिक एक्सेप्टिंग। तो इस तरह से आते हैं आपके। बेसिकली कभी आपको 4 मिलते हैं और कभी आपको 5 मिलते हैं। 5 में एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक जोड़ा जाता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट करने के बारे में, कुछ रिजेक्ट करने के बारे में। तो आप इसे ध्यान रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको साइकोलॉजी कई तरीकों से अच्छे से सिखा सकता हूं, और उम्मीद है कि आप प्लेलिस्ट का यूज़ करेंगे और अच्छे से साइकोलॉजी को सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।